आगे खिसकावे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, मैया, ओ मैया, बात ना करो, प्रेम से बैठो। भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार की अद्भुत लीला हुई है, अद्भुत दर्शन। भगवान के पहला संस्कार हुआ है, जो संस्कार लगभग सभी का होना चाहिए, वो आज गर्गाचार्य जी ने बढ़िया प्रेम से, यशोदा मैया बोली बाबा आप सबसे पहले खीर खाए लो, भोजन प्रसादी बनाए के। बाबा बोले ठीक है। अब बाबा गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, बढ़िया खीर बनाई, और खीर बना के तुलसी का पत्ता डाल के अपने ठाकुर जी को स्मरण किया, प्रभु आओ भोग लगाओ। जैसे ही आंख मूंद करके श्री गर्गाचार्य जी ने अपने भगवान को बुलाया तो कन्हैया आ गए, और कन्हैया ने जल्दी से दोनों हाथों से खीर ले लेके और खाना शुरू कर दिया। अब गर्गाचार्य जी ने देखा मैया तेरे लाला ने सारी खीर जूठी कर दी। अब मैया ने लाला को पकड़ लिया, चोरे लाला ऐसी शैतानी करनी चाहिए बाबा, एक बार और बना लो। अब गर्गाचार्य जी ने दूसरी बार खीर बनाया और फिर आंख बंद करी तो कन्हैया फिर आके खीर खाने लगे। ओ मैया, लाला ने फिर खीर जूठी कर ली। मैया ने बोला चोरे लाला तो कुछ समझ में ना आ रही है, बाबा अब की बार बना लो, मैं लाला को पकड़ के बैठूंगी, भागे को ना आए। अब मैया ने कस के थाम लिया लाला को और बाबा ने खीर बनाई, और तीसरी बार जब खीर बना के बाबा ने आंख बंद करी कि भगवान आओ मेरी खीर का भोग लगाओ, तो मैया को श्याम सुंदर ने बातों में बहला दिया, और ऐसी ऐसी कहानी कन्हैया ने मैया को सुनाई कि मैया झपकी लेने लगी, बढ़िया सी नींद लेने लगी। अब मैया जब नींद लेने लगी तो श्याम सुंदर जल्दी से गए और बाबा के सामने बैठ करके खीर पान करने लगे, खीर खाने लगे। ओ मैया, अब जब खीर खा रहे थे कन्हैया, अब की बार गर्गाचार्य जी ने देखा तो वहां नंद का छोरा नजर नहीं आया, जगत के पालनहार त्रिलोकीनाथ खीर खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब की बार तो चरणों में गिर पड़े गर्गाचार्य जी और भगवान का दर्शन करने लगे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया और गर्गाचार्य जी ने चरणों में प्रणाम किया। लिखा है कि गर्गाचार्य जी उस खीर को खाए और अपने पूरे अंगों में, शरीर में खीर का लेप करने लगे कि भगवान की प्रसादी है। अब यहाँ एक बात बहुत समझने की है कि जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक गर्गाचार्य जी जैसे महान संत भी भगवान को पहचानने की सामर्थ्यता नहीं रखते। भगवान को वही पहचान सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। अर्थात कोई ये बात कहे कि मैं ब्रह्म को जान गया, कोई कहे कि मैं ब्रह्म को पहचान गया। ब्रह्म को जानना पहचानना हमारे बस की नहीं है, वो जनाना चाहे तो ही कोई उसे जान सकता है। कोई अपने बल से उसे जानना चाहे तो उसका केवल व्यर्थ परिश्रम है, परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया है, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कर दिया। क्या नाम होगा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा कर्षति कृष्ण। ये नाम बलराम जी का है, बल अधिक होने के कारण इन्हें बलराम भी कहा जाएगा। यह रोहिणी आपके पुत्र का नाम है, यशोदा आपके पुत्र का नाम होगा कर्षति कृष्ण। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। यशोदा आपके पुत्र का नाम कृष्ण होगा। अब बड़े सुंदर ढंग से ठाकुर जी ने आनंद बरसाना शुरू किया है, नामकरण संस्कार हो गया। अब अद्भुत लीला है। यहाँ संस्कारों की एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगा। मेरी माँ, अपने बच्चों को क्या देना जरूरी है? संस्कार। तो आप में से कितने माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं? जरा हाथ उठा के हमें बताओ। दे रहे हैं कि केवल पैसा जोड़ने में लगे हैं? आजकल के माँ बाप ना बहुत पैसा कमा रहे हैं। पूछो किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपके बच्चे कमा के खा भी नहीं सकते क्या? हाँ हाँ बोलो, कमा के खा सकते हैं कि नहीं आपके बच्चे? हाथ उठा के बताओ हाँ या ना।
जब आपके बच्चे कमा के खा सकते हैं तो आप क्यों कमा रहे हैं उनके लिए? वो अपने लिए कमाएंगे ना, पाल पोस के बड़ा कर दिया, अपने पाँव में खड़ा कर दिया, उनकी जिम्मेदारी, आप पीछे पीछे घूमते रहोगे। हाँ मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भिखारी बनाया? बताओ। आप में से ऐसी कितनी मम्मियां हैं, कितने पापा हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भिखारी बनाया है? किस किस माँ बाप ने अपने आप में से है कोई ऐसा माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को भिखारी बनाया हो? आप अपने बच्चे को राजा बाबू बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया सपने देखते हैं, मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बेटा वैसा हो, मेरा बेटा। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ, इतना भी पानी नहीं गिर रहा कि तुम बह जाओ। हाँ? थोड़ा शांति से, प्यार से, भाव से, श्रद्धा से कथा श्रवण कर लीजिए। ये तो कृपा बरसनी ही है, आनंद से बरसती कृपा में आनंद लीजिए। हाँ तो मैया जी, एक बार क्या हुआ, मैं आपको सरल समझाता हूं, कठिन आप नहीं समझेंगे। एक बार क्या हुआ, एक लड़का, उसका विवाह हुआ, मैया हो गई पंचायत। अब ध्यान से सुन लो मेरी माँ। एक लड़के का विवाह था, बड़ा अमीर आदमी था, कोई कमी नहीं थी धन धान्य की। शादी हुई, मंडप के नीचे लड़का बैठा था, लड़की बैठी थी, फेरे पड़ने का समय था, कन्यादान का टाइम था। मंडप के नीचे लड़का बैठा था, लड़की के पिता आए कन्यादान करने के लिए। तभी लड़के ने कहा, ससुर जी हमें गाड़ी चाहिए, कार। ससुर जी, लड़की के पिता इतने धनवान नहीं थे, बेचारे सरकारी नौकरी करते थे, 15-20 हजार रुपए मिलता था। इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो अपनी बेटी एक थी, परंतु हर पिता का सपना होता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत कुछ दूं, परंतु जिसकी हैसियत जितनी उतनी ही तो देगा भाई, अपनी हैसियत से ज्यादा कैसे देगा? लड़की का पिता बहुत देता है हैसियत से ज्यादा। अब लड़के ने जिद कर ली, हमें कार चाहिए। अब लड़की का पिता मीडियम वर्ग का था, दाल रोटी से लगा था, पर लड़के की जिद है और बेटी एक है तो बेटी की खुशी भी तो देखनी है ना। लड़की के पिता को लगा कि मेरी बिटिया है, कोई बात नहीं, मैं अपना घर बेच देता हूं। सोचिए, रातों रात लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रखा और 10 लाख रुपए की बढ़िया सी गाड़ी खरीद कर अपने दामाद को गिफ्ट किया। लो, लड़का खुश, शादी हो गई, विदाई हुई, लड़की ससुराल आ गई। लड़की के पिता को लगा कोई बात नहीं, मैं कटवा दूंगा, पैसे चुका दूंगा, मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए बस। एक दिन लड़की से बोला, सुनो चलो आज हम तुम्हें घुमा के लाते हैं। पत्नी बैठी है और साहब गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी दहेज की गाड़ी है ना, मिली तो 80 की स्पीड पर चल रही है। पत्नी ने समझाया थोड़ा आराम से चलिए, भीड़ है आगे, लोग हैं, कंट्रोल करें ना करें, आराम से। अरे जानती नहीं मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं गाड़ी का, चलने दो। गाड़ी 80 की रफ्तार में थी, आगे एक मंदिर था, वहां खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था। कुछ भिखारी लोग जाकर के खिचड़ी का प्रसाद लेने के लिए लाइन पे खड़े थे। अचानक एक वृद्ध भिखारी जिसका एक पांव टूटा हुआ था, वैसाखी लेकर के आया, जो खिचड़ी लेने के लिए लाइन पे लगा। खिचड़ी लेकर के वो चल ही रहा था, रोड क्रॉस कर ही रहा था कि साहब की गाड़ी आ गई। वो अपाहिज था ना, तो धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रहा था, पर साहब की गाड़ी तो 80 पे थी ना। अब इन्होंने देखा कि भिखारी रोड में आ गया, ब्रेक पे चढ़ बैठे, और जब ब्रेक लगाया गाड़ी घिसटती 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 घूम गई गाड़ी, और घिसट कर भिखारी के बिल्कुल पास जाकर रुक गई। अब साहब ने गाड़ी से उतरकर जो भिखारी की क्लास लगाई, मूर्खो तुम जैसों के कारण एक्सीडेंट होते हैं, क्या जरूरत थी? हाँ, कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगने बैठ गए रोड में, कमा के खाते क्यों नहीं हो?
लड़की ने उतर के समझाया, गुस्सा मत करो। लड़की ने पॉकेट से 100 रुपए निकाले और उस अपाहिज भिखारी के हाथ में पकड़ा दिए। अब ये पत्नी पे गर्म हो गया, क्यों, क्या जरूरत थी तुम्हें उसको 100 रुपए देने की? तुम जैसे लोग इन भिखारियों का मनोबल बढ़ाते हैं और ये रोड में बैठ बैठ के भिखारी बनते हैं, और यहाँ कोई मर जाए तो जिम्मेदार कौन? उस लड़की ने प्यारा जवाब दिया। उस लड़की ने कहा कि ये भिखारी है क्योंकि इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है, ये भीख मांगता है तो इसका भीख मांगना शोभा देता है, क्योंकि ये कमा के खा नहीं सकता। पर आपके तो दोनों पांव भगवान ने दे रखे हैं, आपको भी तो मंडप में बैठ के भीख ही मांगनी थी ना। आपने भी भीख मांगी, इसने मंदिर के बाहर भीख मांगी, आपने मंडप के नीचे भीख मांगी। इसके तो पांव नहीं थे, आपके तो पांव थे। ये अपाहिज था, आप तो अपाहिज नहीं थे। आप तो कमा के खा सकते थे, फिर भी मेरे बाप से आपने भीख मांगी कि नहीं? भिखारी वो नहीं होते जो मंदिर के बाहर बैठते हैं, उनकी तो मजबूरियां हुआ करती हैं भक्तों। सबसे बड़े भिखारी तो वो होते हैं जो दहेज मांगते हैं, दहेज लेते हैं। सबसे बड़े भिखमंगे वही होते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भिखमंगों को जन्म तो नहीं दिया? हाँ, आप में से किस किसने भिखमंगों को जन्म दिया है? भीख मांगी हो आपने कभी? हमें गाड़ी दे दो, हमें ये दे दो। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगने से अच्छा है मर जाओ, पर किसी से मांगो मत। मैया बैठ जाइए, क्या हो रहा है? बारिश हो रही है? अच्छा जी, अच्छा थोड़ा आगे आ जाओ मैया, ये जगह इसका आज उपयोग कर लो। पीछे वाले को खड़े होने की दिक्कत है, ये कैमरे की जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा आगे मैया आओ। ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहो। आइए थोड़ा सा आगे। अब गर्गाचार्य जी ने, अब तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान जी आगे की लीला करते हैं। सखियों के घर जाए जाए के मक्खन चुराए चुराए के ठाकुर जी ने अद्भुत लीला रची है। हाँ मेरी माँ, आइए जरा ठाकुर जी किस प्रकार की लीला करते हैं, माखन चोरी लीला का एक सुंदर सा दर्शन करते हैं। किस प्रकार भगवान ने मटकी चुराई, किस प्रकार ठाकुर जी ने मक्खन खाया। बैठ जाइए प्यार से। ठाकुर जी किस प्रकार मटकी तोड़ रहे हैं, सखियों के घर जाए जाए के भगवान माखन चुरा चुरा करके खा रहे हैं। और सखियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरे लाला ने तेरू बिगड़ गयो रे नंदलाल, वो कयोरी यशोदा से तेरू बिगड़ गयो रे नंदलाल। बरसाने की गुजरी, बड़े प्यार से सखियां मटकी लेकर जा रही थी एक दिन, मटकी लेकर जा रही थी एक दिन। तभी श्याम सुंदर सखियों की मटकी तोड़ने के लिए आ गए। किस रूप में आए, किस सुंदर से भाव में आए, जरा दर्शन करिएगा माखन चोर भगवान का। हो बरसाने की गुजरी, हम ही रोज करे हैरान। हो फंदा में तू फंसी, ओ मोहि दे गोरस गोदान। ए ग्वालन क्यों तू मटकी, तू कैसे पे मटकी रे। ग्वालन क्यों तू मटकी, तू कैसे पे मटकी। हो कहाँ तू जा रही मटकी मटकी, घर मटका में मटकी। हो कहाँ तू जा मैं मटकी मटकी, घर मटका में मटकी। रे ग्वालन क्यों तू मटकी, तू कैसे पे मटकी रे। ग्वालन क्यों तू मटकी, तू कैसे पे मटकी। हो कहाँ तू जा मैं मटकी मटकी, घर मटका में मटकी।
बालक क्यों तू मटकी, तू कैसे पे मटकी, बालक क्यों तू मटकी, तू कैसे पे मटकी, हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी दरबार का पे मटकी, हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी दरबार का पे मटकी। सूरज की गली गली में सो, सूरज की गली गली में सो, आयो आयो माखन चोर, सूरज की गली गली में सो, आयो आयो माखन चोर, हो आयो आयो माखन चोर, हो आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर, हो आयो आयो माखन चोर, सूरज की गली गली में सो, सूरज की गली गली में सो, आयो आयो माखन चोर, सूरज की गली गली में सो, आयो आयो माखन चोर। जब सखियां मटकी लेकर जा रही थी मथुरा में मक्खन बेचने के लिए, तब कन्हैया पीछे से आए और उन्होंने मटकी तोड़नी शुरू कर दी। एक एक से सारी मटकियों को छीन छीन करके कन्हैया ने तोड़ना शुरू कर दिया। अब सखियां ने कन्हैया के कान पकड़ लिए, लाला ऐसी हरकत चलेगी ना, तेने मटकी क्यों तोड़ी, बोल चल तेरी मैया से बताएं तेरी करतूत। सखियां दौड़ी दौड़ी गई और मैया से शिकायत करने लगी, मैया तेरो बिगड़ गए और नंदलाल कि कई और यशोदा। मैया कन्हैया बोले, मैया ओ सखी मेरी शिकायत मैया से मत करियो, मैया बहुत मारेगी। मैया बोली, चौरे लाला ये सखियां सच बोल रही हैं, तेने चोरी करी का? कन्हैया बोले, मैया मैं क्या बताऊं, मैं एक नंबर को भलो आदमी हूँ, सबसे सत्यवादी मैं ही हूँ दुनिया में। और एक जिस सखियां है ना एक नंबर की चोटी है, झूठ बोलवे के सिवा का जो काम ही ना इन सबन को, दिन भर हमारी शिकायत करें सखियां। मैया बोली, देखो सखियों तुम कह रही हो हमारी मटकी चोरी, लाला कहे कि हमने कछु ना कियो, अब तुमको भरोसे ना है किसी पर, जब तक तुम हमारे छोरा को रंगे हाथों ना पकड़ोगी मटकी को मक्खन खाते भयो, तब तक मैं तुम सबन की बातों को भरोसा बिल्कुल ना करूंगी। अब मैया ने यशोदा ने कहा, जाओ सखियों अपने अपने काम करो, मैं लाला को बिल्कुल नहीं डांटूंगी। आज जब सखियां चली गई तो मैया ने कन्हैया से कहा, चौरी लाला तू ऐसी चोरी करेगो ना तो पता है का है वेगो, तेरी शादी ना है वेगी दारी के कुआरो बैठे रहोगे। तो कन्हैया बोले, मैया मेरी शादी तो मैंने फिक्स कर रखी है। अच्छा कहाँ फिक्स कर रखी है तेने? मैया बरसाने में, बरसवानु जी की छोरी को नाम तेने सुन रखी हो कि नहीं? अच्छा का नाम है बताइयो तो सही। ओ राधिका गौरी से, बीरज की छोरी से, ओ मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं मेरो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गौरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। मैया से कह रहे हैं, मैया मेरा विवाह कराए दे जल्दी से। यदि तूने विवाह करा दिया तो पता है मैं क्या क्या सेवा करवाऊंगा तेरे लिए। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में मनवाऊंगा, लगवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका
बोले कन्हैया ओ लाला शादी करवाए वे लगो मक्खन ना खाना, चल तो को मक्खन खाए वो सिखाए हम। सारे ब्रजवासी आए, ग्वाल बाल आए, लाला को लेकर चले गए और बड़े प्यार से बड़े भाव से अब ग्वाल बाल किस प्रकार मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं। जरा की शैतानी देखिए। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाबा संभाल तेरी नगरी रे, आया बीरज का बाबा संभाल तेरी नगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाबा संभाल तेरी नगरी रे, आया बीरज का बाबा संभाल तेरी नगरी रे। चुनरी पकड़ी जब शाम मोरी चुनरी पकड़ी, जब शाम मोरी चुनरी पकड़ी, कर गई चुनरी चुनरी कर गई, चुनरी कर गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। ब्रजवासियों ने कहा लाला देख वो मटकी दिखाई पड़ रही है, दूर से देख। हाँ हाँ चलो आज भाई मटकी को भोग लगावे। चल पड़े कन्हैया, ग्वाल बालों की टीम बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल जा रहा है चोरी करने के लिए। और जब मटकी के समीप पहुंचे, ओ लाला धीरे धीरे चलना है, सखी जाग जाएगी तो कान पकड़ लेगी और मैया के पास ले जाएगी, खड़ा कर देगी। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ठाकुर जी जा रहे हैं और मटकी की तरफ बढ़कर जो मटकी के पास पहुंचकर और मटकी को देखा, और जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए धीरे धीरे मटकी के पास पहुंचे तो कन्हैया ने मटकी को मक्खन निकाल के सारे ब्रजवासियों को खिलाना तो चाहा, पर किस प्रकार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, 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 दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। लाख रुपए की मेरी मटकी, लाख रुपए की मेरी मटकी, लाख रुपए की मेरी मटकी, लाख रुपए की मेरी मटकी तो वही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो
मटकी नजर आ गई ब्रजवासियों को। आहा याई में मक्खन भरो है, लाला चलो। प्यार से मक्खन मटकी के समीप पहुंचकर और ब्रजवासियों ने जो घेरा बनाया और मटकी का मक्खन जो लूटा है भक्तों, मक्खन लूट लूट कर ठाकुर जी भाव से खाने लगे। कन्हैया बैठ कदम की डाल बसुरिया मधुर बजावे रे। कन्हैया बैठ कदम की डाल बसुरिया मधुर बजावे रे। कन्हैया मधुर बजावे रे बसुरिया मधुर बजावे रे। कन्हैया बैठ कदम की डाल बसुरिया मधुर बजावे रे। बसुरिया मधुर बजावे रे। बसुरिया मधुर बजावे रे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। ठाकुर जी ने अद्भुत लीला की है। अद्भुत मक्खन चोरी लीला हमने की, हमने दर्शन किया ठाकुर जी का। अब भगवान जी इस प्रकार की लीलाएं रच रहे हैं। सारी सखियां शिकायत करने आई हैं आज लाला को, मैया आज तेरे छोरा ने हमारे घर में जाए के सारे बछड़न को यादारी के ने खोल दियो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला गोपियां शिकायत करने आ गई कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासम। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरे लाला ने आज मक्खन खाई, आज हमारी सारी मटकियों को यादारी के ने तोड़ दी, बछड़ों को खूंटे से याने खोल दियो। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं। खूंटे से बछड़ों को खोल देने का अर्थ है कि बछड़े तो खूंटे से बंधे थे, अर्थात हम वो बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। भगवान चाहेंगे तो ही हम आजाद हो सकेंगे, नहीं हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उस बंधन से मुक्त हो सकें। भगवान ने मुक्त कर दिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय, आ समय में क्रोध से संजात हासा। सखियां बोली हम गुस्सा करते तो हमें देख ही कर देता, हंस देता तो हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया। आज कन्हैया अकेले मक्खन नहीं खाता, सारे ब्रजवासियों का गोला बना के सबन को खिलाता है, सबन को खिला करके बाद में खाता है मैया। और ब्रजवासियों को तो ठीक है, बछड़न को भी मक्खन खवावे मैया, ना जाने का जन्म की दोस्ती है। हम मक्खन लेके मटकी लेके जावे तो पीछे से आके मटकी तोड़ देवे। इस प्रकार की लीला मैया तेरो लाला करे, मैं क्या क्या बताऊं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जितनी भी लीलाएं कर रहे हैं, ये गोपियां कौन है? जन्म जन्म की संत हैं, साधु हैं। ये भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए तरस रही थी। आज भगवान ने अपनी लीला इनके समक्ष करके इन्हें अपनी लीला में सम्मिलित कर लिया है। जब भगवान श्री राम वनवास गए 14 साल के लिए, तो बड़े बड़े संत आए, प्रभु हम आपका दर्शन अभी किए ही थे, एक झलक देखी थी कि आप जाने लगे, अब आपका दर्शन कैसे करेंगे हम। तब भगवान बोले अगले जन्म में हम आएंगे और आप गोपी बनकर आना, आपको हम मक्खन खाते हुए नजर आएंगे, अनेक अनेक लीलाएं करते हुए नजर आएंगे, आप प्यारा सा दर्शन करना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यशोदा के पांव दबा रहे हैं। किसके पांव दबा रहे हैं? नंद बाबा के, यशोदा मैया के। भागवत में लिखा है कि भगवान माँ बाप की बड़ी सेवा करते थे। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवते बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवते बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया।
उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जो भी इनकी शरण में आता हो जाता उद्धार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, कि हम पर किया बड़ा। बिना स्वार्थ ही कृपा करे वो इतने बड़े दातार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने माँ बाप की श्रद्धा से सेवा की, बड़ी अद्भुत सेवा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेवा की बात खड़ी होती है तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करता रहूं। क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें? हमेशा ठाकुर जी से कहना चाहिए कि हे प्रभु, मरते दम तक हम आपकी सेवा करते रहें। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु, आखिरी सांस तक हम आपकी सेवा में लगे रहें। और ये जो प्यार है आपका, ये कभी छूटे नहीं, आपकी भक्ति कभी टूटे नहीं। बस यही प्रार्थना है। भक्तों, भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है? कोई आपसे पूछेगा कि भक्ति किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? भक्ति किसे कहते हैं मेरी माँ? सेवा को ही भक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? सेवा ही भक्ति है। सेवा जो वृद्ध माओं की आप कर रहे हैं वृंदावन में, सेवा जो संसार की आप पत्नी पति की सेवा कर रही है, पुत्र माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, आप जिनकी सेवा कर रहे हैं, आप ये ना समझे कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं, आप ये समझे कि इनके रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यही सेवा है भगवान की। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाता। आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी खिलाएंगे ना? खाएंगे? नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाते? भगवान खाते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं खाते। जैसे माँ खाती है ना,